हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले स्मार्ट बीटा ईटीएफ में जो कि मोमेंटम, क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी वैल्यू सब हमने सुना है, ठीक है? तो उसमें से कुछ मोमेंटम ईटीएफ ऐसा है जो कि एक तो निफ्टी 500 हो गया, 200 हो गया, हर एक इंडेक्स का अलग-अलग मोमेंटम है। तो जो मोमेंटम ईटीएफ है उसके ऊपर हम कॉम्पिटिशन करेंगे, कंपेयर करेंगे सबको और साथ में पूरा डिस्कस करेंगे इसमें से कौन-सा सही है, कौन-सा मतलब वही है कि जिसमें हम अच्छा ग्रोथ की तरफ मोमेंटम मतलब सब मोमेंटम है, फिर भी हम कंपेयर करके 3-4 ईटीएफ है, उसके साथ-साथ क्वालिटी भी है। तो ओवरऑल आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों मोमेंटम के ऊपर। तो मोमेंटम में जितना ईटीएफ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो मोमेंटम के ऊपर हम जा रहे हैं, तो मोमेंटम ईटीएफ में अब हमें पहला कौन-सा दिखाई दे रहा है? पहला है निफ्टी 500 मोमेंटम 50, ठीक है? कौन-सा इंडेक्स का है? हाँ, एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स है, चाहे निफ्टी 500 मोमेंटम हो, क्वालिटी हो, ये सब कौन-सा इंडेक्सेस में है? स्ट्रैटेजी इंडेक्स में शामिल है, ठीक है? ये थीमेटिक में नहीं है, ब्रॉड में नहीं है, सेक्टोरियल नहीं है, स्ट्रैटेजी इंडेक्स में शामिल है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 सॉरी। तो उस इंडेक्स का जो ईटीएफ है, इसमें ऑलरेडी ये मैंने मोतीलाल ओसवाल का लिया और इससे देखा जाए तो एचडीएफसी का भी है शायद, ठीक है? तो हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। बाकी जब मोमेंटम इस इंडेक्स का ईटीएफ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्योंकि एक इंडेक्स का कम से कम 4-5 तो ईटीएफ है लिस्टेड आज के डेट पे, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 भी है, किसी का 10 भी है, ठीक है? तो वो अलग-अलग कंपैरिज़न करेंगे, अलग-अलग हम अलग ईटीएफ के साथ उस इंडेक्स का जितना भी ईटीएफ है, कौन-सा सही है, किसमें सही वॉल्यूम, कितना मार्केट कैप है, पी वगैरह क्या है, ओवरऑल उसमें पूरा फंडामेंटल हम चेक करेंगे। मगर अभी इस वीडियो में हम जो मोमेंटम है, जितना भी मोमेंटम ईटीएफ है, मोमेंटम के ऊपर उस इंडेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो कौन-सा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज़ को पता होना चाहिए। तो इसमें हम जो मोतीलाल ओसवाल का है, आप इसका एनएसई कोड देख पा रहे हो, मोमेंटम 50 है, ठीक है? बाकी रिटर्न की तरफ देखेंगे तो 1 साल में आपको 2.06% डाउन है, 6 मंथ में 8.95% डाउन है, तो मोटा-मोटी रिटर्न ठीक-ठाक ही है। उसके बाद ड्यूरिंग ईयर में जैसे ही हम जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग ईयर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 9.70% डाउन है, बताइए। 1 साल में जैसे ही जा रहे हैं 19 पॉइंट मतलब 20% के आसपास आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। 5 साल में 17%, तो 5 साल तो हुआ नहीं है, तो 5 साल का व्यू हमें नहीं लेना है, 1 साल का व्यू लेके हम चल रहे हैं और 1 साल का ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 साल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 19% का डाउन है। ये कौन-सा इंडेक्स है? ये निफ्टी 500 जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 500 एमओ निफ्टी 500 को इन्वेस्ट करते हैं, उसी इंडेक्स का ये मोमेंटम 50 जो कि 50 स्टॉक इसमें मोमेंटम है, जिसमें मूवमेंट अच्छा खासा होता है, ठीक है? मोमेंटम का मतलब यही है। तो इसमें 50 कंपनी है, कौन-सा है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फंडामेंटल पूरा देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है और इसका परफॉर्मेंस वगैरह तो ठीक-ठाक है, प्रीवियस क्लोज़ ये सब तो हमें इतना ज़्यादा देखना नहीं है, सिर्फ़ हमें उसका देखना है। हाँ, तो चलिए आगे थोड़ा-सा कहाँ गया ये। तो आप देख पा रहे हो इसका जो है हमने लिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 तो इसका फंडामेंटल देखिए। इसका फंडामेंटल जो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.41% है, ठीक है? इसका पीई रेशियो 52.68, एवरेज जो पीबी रेशियो है उसको देखा जाए तो 7.33। तो एक्सपेंस रेशियो ठीक-ठाक है, एक्सपेंस रेशियो इतना खराब नहीं है, ठीक-ठाक ही है। बाकी मार्केट कैप 216 करोड़ का मार्केट कैप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मोटा-मोटी मार्केट कैप इतना तो छोटा नहीं है, ठीक-ठाक ही है। 200 हाँ, 1000 के ऊपर जाने से तो और भी बढ़िया होना था। तो 216 करोड़ का है, मोटा-मोटी आज का रेट पे, ठीक है? तो इसका सिमिलर जो इसमें ईटीएफ है और इसमें जो स्टॉक शामिल है, तो ऑलरेडी इसको हम देखेंगे। तो इसका स्टॉक आपको निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में जो स्टॉक शामिल है, इसमें जो है इंटर ग्लोबल पहला पोजीशन लेके चल रहा है और इसका एक दिन का रिटर्न हम क्यों देख रहे हैं? इसका देखना तो है हमें इसका जो कि एक सेकंड। तो इसमें जो सिमिलर स्टॉक है, इंटर ग्लोबल हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ठीक है? एचडीएफसी लाइफ हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मैक्स हेल्थ केयर, इस तरीके से इसमें देखा जाएगा तो 50 स्टॉक इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? बाकी इसका सेक्टोरल वाइज़ हम थोड़ा-सा नीचे जाके इसको देख सकते हैं कि इसका जो पोर्टफोलियो बैकअप है, उसमें आपको लार्ज कैप जो है 53.56 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्मॉल कैप 12.54 और मिड कैप की तरफ जाएँगे 33.5% का है। बाकी सेक्टर वाइज़ इसमें आप देख पा रहे हो कि सेक्टर वाइज़ हम देखा जाए तो इसका फाइनेंस हो गया, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है जो कि 21.8186। उसके साथ-साथ हम देखें तो इंश्योरेंस जो है 10.22 है, हेल्थ केयर भी 8.91 मतलब 9% के आसपास है और फाइनेंस सर्विस 6.72। बाकी मोटा-मोटी देखा जाए तो एयर फ्रेश हो गया, डिफेंस हो गया, एयरफोर्स एंड डिफेंस, आईटी, फार्मा, एयर ट्रांसपोर्ट, बैंक, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इस तरीके से इसमें सेक्टर वाइज़ दिया गया है और इसमें एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर इस इंडेक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। एफएमसीजी भी तक मतलब अब पूरा का पूरा देखा जाए तो इसमें कितना सेक्टर है, बहुत सेक्टर, एक साथ सेक्टर इसको
इस तरीके से बँटा गया है, मतलब पूरा के पूरा ऐसा नहीं कि सिंगल सेक्टर के ऊपर है, ठीक है? तो इसका टोटल जो है 51 के आस-पास स्टॉक है। हाँ, इसका टोटल आपको दिखाई दे रहा है 51 के आस-पास इसमें स्टॉक है, टोटल होल्डिंग, ठीक है? बाकी इसका वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ जाएँगे, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना अभी प्रोसेसिंग में है और साथ में मार्केट कैप तो हमने ऑलरेडी देखा है, मार्केट कैप ऑलरेडी तो जितना मोमेंटम ईटीएफ है, उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो निफ्टी 500 का देख लेते हैं, ठीक है? तो इसका 224 का मार्केट कैप है, लास्ट डिलीवरी जो हुआ है 15.24% हुआ है, खराब नहीं है। 30 सितंबर 2024 को मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहा है। और वैल्यू की तरफ जाएँगे तो इसका मोटा-मोटी वॉल्यूम और वैल्यू आपको लास्ट ट्रेड में दिखा जाए या इससे पहले भी दिखा जाए तो 5 करोड़ 6 करोड़ में वॉल्यूम के आस-पास आपको दिखाई दे रहा है। और वैल्यू भी 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ जाएँगे तो 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ इस तरीके से है। तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दूसरा जो ईटीएफ है वो है निफ्टी का 230 जो कि हम लोग मॉम 30 ईटीएफ से कवर करते हैं, आईसीआई का है, ठीक है? इसका एचडीएफसी का भी है। तो इसका भी रिटर्न आप देख पा रहे हो कि 1 महीने में आपको आधा परसेंट डाउन है, 6 मंथ में वही सेम और ड्यूरिंग ईयर में 6.12 एक साल में देखते हैं 14%। तो उससे पहले 550 मोमेंटम 50 में हमने क्या देखा था कि 19% डाउन है, इसका 14% डाउन है, ठीक है? बाकी इसका भी फंडामेंटल एक बार नज़र मार लेते हैं। तो इसका फंडामेंटल में आपको इसका पी वगैरह दिखा जाए तो इसका फंडामेंटल पी जो है निफ्टी 500 इंडेक्स से निफ्टी 200 इंडेक्स का इसका कम ही है, 0.3%, मतलब 30% है, एक्सपेंस रेशियो है। पीई की तरफ जाएंगे तो 46.96 और पीबी आपको 7.34। मार्केट कैप भी दिखा जाएगा तो उस ईटीएफ से मतलब निफ्टी 500 मोमेंटम 50 से निफ्टी 230 का मार्केट कैप भी ठीक ठाक है। बाकी इसका जो है कंपनी तरफ जाएंगे तो इसमें इंटर ग्लोबल आपको मिलेगा, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाइफ भी इसमें है, भारतीय एयरटेल भी है। तो इस तरीके से इसमें 30 स्टॉक है, ठीक है? तो इसका लार्ज कैप की तरफ जाएंगे तो इसमें आपको लार्ज कैप जो है 81.82 है, मिड कैप 18.18। तो इसमें स्मॉल कैप का कोई कॉलम ही नहीं है, स्मॉल कैप इसमें बिल्कुल है नहीं है, ठीक है? बाकी सेक्टर वाइज जाएंगे तो फाइनेंस का वेटेज इसमें ज़्यादा है, जैसे उसमें भी था इसमें भी है। निफ्टी 500 मोमेंटम 30 में, मोमेंटम 50 में था जितना फाइनेंस का वेटेज, इसमें भी वही है। बैंक में इसका वेटेज ज़्यादा है 15.32, इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद एयर फ्रेश हो गया, एयर ट्रांसफर हो गया, टेलीकॉम हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस सर्विस हो गया, हेल्थ केयर, फार्मा, उसके बाद ऑटोमोबाइल, केमिकल। तो इस तरह से दिखा जाएगा तो इसमें भी सेक्टर आपको अच्छा खासा सेक्टर इसमें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो फाइनेंस मतलब बैंक का इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, ओके? तो इसका भी थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो कि डिलीवरी की तरफ जाएँगे, तो डिलीवरी जो है कितना है उसको भी एक बार नज़र मार लेते हैं और ये कब का लिस्टिंग हुआ था उसको भी देख लेते हैं। तो इसका लिस्टिंग जो हुआ था 2022 में हुआ था, ठीक है? तो मतलब उससे पहले निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स का ईटीएफ है, उससे पहले ये ईटीएफ वो 24 में हुआ था या 22 में हुआ था और इसका मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है, उससे ठीक-ठाक है। लास्ट ईयर आपको 77.66 का डिलीवरी हुआ है, कोई खराब डिलीवरी नहीं है, 76 के आस-पास होते हुए दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ देखेंगे तो इसमें भी आपको मोटा-मोटी जो कि वॉल्यूम की तरफ 4 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 17 लाख भी मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा है। उसमें जैसे एक रेंज में फँसा हुआ है, कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, उसी रेंज में चलता है। 2, 3, 1 लाख, 2 लाख इस तरीके से है। तो इसमें क्या है 4 लाख के 10 लाख भी हुआ है, 17 लाख भी हुआ है, 15 भी हुआ है। वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो वॉल्यूम भी आपको 5 करोड़ का होते हुए दिखाई दे रहा है, 3 करोड़ भी है। तो कभी-कभी अप डाउन हो रहा है, ठीक है? तो ये था दूसरा वाला मोमेंटम जो कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का है, ठीक है? तीसरा जो है इसका तरफ जाएँगे तो तीसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 सॉरी। तो ये कौन सा इंडेक्स को कवर कर रहा है, निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसमें जो मोमेंटम 50 है उसको कवर कर रहा है और उसका एनएससी कोड मॉम मिड मोमेंटम है, ठीक है? तो इसका रिटर्न आप देख पा रहे हो कि एक महीने में देखेंगे तो 0.98 मतलब 1% आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। 6 मंथ में देखेंगे तो वही है 2.91, ड्यूरिंग ईयर में भी सेम दिखाई दे रहा है और 1 साल में देखेंगे तो सेम, मतलब ज़्यादा पुराना आपको नहीं है, ठीक है? अभी तक 3% डाउन है अपना टॉप से। तो इसका भी थोड़ा-सा फंडामेंटल हम देख लेते हैं और इसका फंडामेंटल में हमें इसका मार्केट कैप कितना है, इसका मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही छोटा है क्योंकि नया है तो मार्केट कैप छोटा ही है। एक्सपेंस रेशियो 0.52 ज़्यादा है या पी रेशियो की तरफ जाएँगे 47.61 ठीक-ठाक है, पीबी 6.69 है, ठीक है? बाकी मार्केट कैप की तरफ जाएँगे तो 6.50 मतलब 6 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की तरफ जाएँगे इसमें जो कंपनी पहले मैक्स हेल्थ केयर है, मैक्स फाइनेंस है, बीएससी भी शामिल है, स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है, सोलर इंडस्ट्री भी शामिल है। तो इस तरीके से टोटल इसमें कितना स्टॉक है, इसमें टोटल आपको 50 स्टॉक देखने को दिखाई देगा, ठीक है? बाकी इसमें मिड कैप है, तो मिड कैप 150 को कवर कर रहा है तो इसलिए इसमें मिड कैप का पोजीशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है? मिड कैप आपको 75.5% का है, स्मॉल कैप बिल्कुल है नहीं है, 1.35% है और लार्ज कैप देखा जाएगा तो 23% है। बाकी इसमें भी फाइनेंस का वेटेज अच्छा खासा है 14.54। बाकी आईटी हो गया, हार्डवेयर हो गया, एयरोस्पेस एंड डिफेंस जो है, ये डिफेंस हर जगह पर आपको दिखाई देगा, कैपिटल गुड भी है, फार्मा, बैंक, ठीक है?
तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आईटी और फाइनेंस है। फाइनेंस का तो वेटेज हर जगह पर है, ठीक है। मोटा-मोटी इस तरीके से इसमें बहुत सारा सेक्टर है, छोटा-मोटा वेटेज लेके बिल्कुल, चाहे वो मतलब पूरा के पूरा एक-एक मान लीजिए कोई एक कंपनी इसमें कोई एक स्टॉक है, तो जिसमें मोमेंटम है वही होगा ना। तो इस तरीके से इसमें बाँटा गया है और अच्छा भी है, इसलिए इसका मूवमेंट जब होता है बहुत मतलब निफ्टी को भी बीट कर देता है, इसलिए इसका स्मार्ट बीटा नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो ये ईटीएफ का क्या है, इसका प्राइस तो अभी 62 पे चल रहा है और मार्केट कैप के साथ-साथ इसका मार्केट कैप 8.12 इधर दिखाई दे रहा है, उसमें 6 करोड़ का दिखाई दे रहा है, इसमें 8 करोड़ का दिखाई दे रहा है। लास्ट डेट में इसमें डिलीवरी तो अच्छा खासा हुआ है 97.18 और साथ में इसका जो लिस्टिंग डेट हुआ था 3 जुलाई 2025 को। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो अभी 1 ही महीना हुआ है, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ जाएँगे तो आपको वॉल्यूम जो है 12 लाख सॉरी 12,000 41,000 है, 14,000 6,000 इस जगह पर आपको थोड़ा-सा होते हुए दिखाई दिया था 1 लाख के आसपास और जो उस दिन भी 63 लाख का आपको वॉल्यूम हुआ था। बाकी नॉर्मल इसमें वॉल्यूम की तरफ दिखाए तो वॉल्यूम भी सॉरी वो वैल्यू हुआ था। तो बाकी वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है और वॉल्यूम भी ठीक-ठाक ही है, मोटा-मोटी आपको दिखे मतलब जिस दिन लो बनाया था 11 अगस्त को लो बनाया था उस दिन का ये 11 अगस्त 12 अगस्त तो 12 अगस्त को ये वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। ये 12 अगस्त का है, ठीक है। तो 11 अगस्त को लो बनाया था 60.72 इसका हाई जो है 64.80 है, ठीक है। तो ये 3 मोमेंटम ईटीएफ है जो कि एनएसई में है और इसका ईटीएफ भी है, इस इंडेक्स का ईटीएफ और भी अल्टरनेट है। इसके साथ-साथ कुछ और ईटीएफ है जिसके साथ-साथ मोमेंटम भी है और मोमेंटम के साथ-साथ और उसके साथ एक चीज़ ऐड हो चुका है जो कि क्वालिटी है। तो उसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे, फिर भी मोटा-मोटी दिखा देता हूँ कौन सा वो ईटीएफ है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो मोमेंटम है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो मोमेंटम है उसमें से क्वालिटी 100 जो क्वालिटी 100 मतलब क्वालिटी मोमेंटम क्वालिटी के अंदर शामिल है और उसमें जो 100 कंपनी 100 शेयर जो है 100 कंपनी 100 स्टॉक जैसे समझ लीजिए, तो उसमें एक इन्वेस्ट कर रहा है, ये मैरियसिट का है, इसका एनएसई है स्मॉल कैप। तो मतलब मोमेंटम भी है और साथ में आपको क्वालिटी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा की तरफ जाएँगे तो दूसरा आपको दिखाई देगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 तो कौन-सा इंडेक्स पहले बेंचमार्क जो इंडेक्स है वो निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स उसमें मोमेंटम साथ में क्वालिटी और साथ में उसका कितना है 100 ठीक है। तो इस मिला के इसका इस इंडेक्स का जो ईटीएफ है मिड स्मॉल ओके इसका प्राइस आपको 48.30 और तीसरा कौन आ गया तो इस तरीके से ये 2 है, ठीक है? तो मतलब हमने 3 मोमेंटम ईटीएफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और 2 जो है मोमेंटम के साथ क्वालिटी है। तो चलिए थोड़ा-सा इसका कंपैरिज़न देख लेते हैं कि तीनों में से कितना किसका परफॉर्मेंस है। एक तो नया है, तो उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा जोर नहीं देंगे। बाकी जो 2 है उसका रिटर्न देखेंगे। तो मैंने 6 महीने का किया है, चाहे ड्यूरिंग ईयर में आप कर लीजिए। तो ड्यूरिंग ईयर में आपको दिखाई देगा कि जो मोम 30 है, जो मतलब निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, तो उसके रिटर्न दिखा जाएगा तो उसमें 6.12% डाउन है, ठीक है। और जो निफ्टी का 500 है जो मतलब सुबह का है उसमें 9.70% आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो कि निफ्टी 200 जो है ये निफ्टी 200 है और ये निफ्टी 500 है और ये हो गया निफ्टी मिड कैप, ठीक है। तो मतलब मिड कैप आपको ये मिड के ऊपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें कंपेयर कर देखना है कि किस में रिटर्न अच्छा हो रहा है, किस में गिरावट अच्छा होता है। तो मतलब निफ्टी 500 में इस जगह पर 500 मोमेंटम 50 में गिरावट ज़्यादा है। तो 6 मंथ में चलते हैं। 6 मंथ में जाने के बाद तो दोनों का दोनों बिल्कुल एक ही जैसा रिटर्न दिया हुआ है, कोई ख़राब नहीं है आगे-पीछे और ये मिड कैप का देखा जाएगा तो ये 2.5% डाउन है। 1 महीना में देखेंगे तो 1 महीना में आपको निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो है आधा परसेंट डाउन हुआ है, मगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो है ये 2% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है और मिड कैप का जो है वो आपको 1% के आसपास डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 दिन में देखा जाए तो 5 दिन में जो कि आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जिसको हम मॉम 30 आई ईटीएफ से कवर करते हैं। मॉम 30 आई ईटीएफ, ठीक है। आई आईसीआई का है और इसमें क्या है आपको 2% का रिटर्न 2.5% का रिटर्न दे रहा है, जबकि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 2% और मिड कैप मोमेंटम जो कि 1.72% रिटर्न आपको दे रहा है, ठीक है। तो तीनों जो मोमेंटम ईटीएफ है स्मार्ट बीटा ईटीएफ में जो मोमेंटम शामिल है वो तीनों इंडेक्स के साथ साथ मैं तीनों ईटीएफ को आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ और साथ में ऐसे नहीं कि ये तीनों ईटीएफ है और भी ईटीएफ है और भी मोमेंटम के ऊपर चाहे ये तो मैंने सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का लिया आईसीआई का लिया। आप उसमें से एच डी एफ सी का भी ले सकते हैं, एच डी एफ सी का भी है ऑलरेडी और साथ में ग्रो का भी है तो उसमें भी देख चेक कर सकते हैं। वो इंडेक्स के ऊपर होगा। मान लीजिए निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है तो इसके ऊपर बेस करके आपको तो एक ईटीएफ तो जैसे मैंने आईसीआई का लिया तो आईसीआई का तो होगा साथ में ग्रो का भी होगा, एच डी एफ सी का भी होगा, उसके साथ निपॉन का भी हो सकता है। तो जब
उस इंडेक्स का हमें इन्वेस्ट करना है इस इंडेक्स में, तब हमें क्या करना है, तब पूरा का पूरा जितना भी ईटीएफ है इस इंडेक्स के ऊपर, उसमें से हमें कंपैरिजन करना है, उसका फंडामेंटल चेक करना है, उसके बाद जो है उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने मोम 30i को लिया क्योंकि ये सब में से ठीक ठाक है। इस इंडेक्स के ऊपर जो ईटीएफ है मोम 30i, जो कि आईसीआई का है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वो इंडेक्स के साथ साथ जब इन्वेस्ट करेंगे तब उस तरीके से हमें उसमें चेक करना है। अभी हम लोग क्या है, जो मोमेंटम है, जो हमारा इंडिया मार्केट में जो मोमेंटम के ऊपर ईटीएफ है, तो ऑलरेडी मोमेंटम में 3 ही ईटीएफ है। और इसके अलावा जो मोमेंटम है मैं वो लोग आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि एक मोमेंटम क्वालिटी के साथ है, और दूसरा भी वही सेम है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ये है, और एक निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम का है। ठीक है, तो इस तरीके से दो है, ये दोनों क्वालिटी मोमेंटम क्वालिटी है, बाकी मोमेंटम के ऊपर 3 ईटीएफ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करता हूँ मोमेंटम ईटीएफ जो है, जो कि हम लोगों ने स्मार्ट बीटा ईटीएफ के नाम पे जानते हैं, तो तीनों मोमेंटम ईटीएफ है, कौन से इंडेक्स को कैसे कवर करते हैं पूरा का कंपैरिजन किया हूँ, और साथ में ये भी आपको पता चल गया होगा कि मेरे को कौन सा इंडेक्स में कवर करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी 500 मोमेंटम 30 हो, चाहे वो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 हो, सब सॉरी निफ्टी 500 मोमेंटम 50, चाहे वो मिड कैप मोमेंटम कौन सा था 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें चेक कर सकते हैं, मिड कैप मोमेंटम, मिड कैप 150, मोमेंटम 50। ठीक है, ये तीनों मोमेंटम है, तो इसमें आप चेक करके आप अपना जानने शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मोमेंटम ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा मोमेंटम ईटीएफ ठीक है, कौन सा मोमेंटम का इंडेक्स ठीक है, उसके ऊपर बेस करके मैंने ये वीडियो में पूरा डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।